साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। मेरा नाम कमलकांत है, आप जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की और मोदी सरकार किस तरह से इस मामले में फंसी हुई है, इस मामले में दिक्कत में है। तो चर्चा करते हैं। ये मामला आज भी उभरा सुप्रीम कोर्ट में और मोदी सरकार वहाँ लाजवाब थी। मामला ये है, दरअसल पहले मामले का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि बाबरी ढांचे को गिराने के बाद नरसिम्हा राव जो तब के प्रधानमंत्री थे, वो एक कानून लेकर आए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो 1947 में जिस पूजा स्थल की जो स्थिति थी वही रहेगी, और उसमें कुछ एक्सेप्शन वगैरह भी दिए गए, पर मोटे तौर पर उसको ये माना गया, आज तक उसमें ये माना जाता है कि अब जो है जिस पूजा स्थल की जो स्थिति थी 1947 में 15 अगस्त को, वो वही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से मुसलमानों को आश्वस्त करने के लिए था कि बाबरी ढांचे को गिराया गया है, लेकिन किसी और हम ऐसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाने देंगे जो किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और ऐसी बहुत सारी मंदिर हैं जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। एक अनुमान के अनुसार 40,000 ऐसे मंदिर हैं हिंदुस्तान में। खैर, तो ये जो कानून लाया गया, इस पर जो झटका लगा हुआ था शुरू शुरू में बाबरी ढांचे को गिराने का, उसके बाद काफ़ी देर तक लोग चुप रहे। लेकिन बाद में कुछ वकीलों का कहना था कि ये जो कानून है ये संविधान सम्मत नहीं है। उनके इसके लिए दो कारण मोटे तौर पर उन्होंने गिनाए। पहला कारण ये था कि आप किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में जाने से नहीं रोक सकते उसके अधिकार के लिए। मान लीजिए काशी और मथुरा का मामला है, और भी बहुत सारे मंदिरों का मामला है। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये मस्जिद जो है यहाँ पर मंदिर तोड़कर बनाई गई है, तो मैं किसके पास जाऊँगा? तो मैं कोर्ट के पास जाऊँगा, नहीं तो मैं सड़क पर उतरूँगा। तो वकीलों का कहना है कि ये किसी भी व्यक्ति को वायलेंस के लिए फोर्स करेगा, क्योंकि कोर्ट में जाना ये ही एक हल है हर प्रॉब्लम का, और यही हमारे कानून में बताया गया है। और इस कानून के जरिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जरिए, आपने कोर्ट में जाने पर ही रोक लगा दी। इसलिए ये अल्ट्रा वायरस है, यानी कि संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। एक तर्क तो ये था। दूसरा तर्क ये था कि जो धर्म स्थल हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बटा हुआ है कि इस पर सेंटर कोई कानून नहीं ला सकता है, स्टेट ला सकती है। तो ये जो कानून बनाया वो सेंटर ने बनाया, इसलिए ये कानून गलत है। ये मामला 2020 में जो है उससे पहले दायर हुआ, और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप अपना व्यू दीजिए। मोदी सरकार थी, लेकिन मोदी सरकार जो है इस पर अपना व्यू देने को तैयार नहीं है। आज भी इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में डेट थी। अब डेट थी तो आज केंद्र को अपना व्यू देना था, आज भी केंद्र ने अपना व्यू नहीं दिया। हालांकि ये सीधे सीधे हिंदू हितों पर कुठाराघात करने वाला मामला है, फिर भी मोदी सरकार इस पर अपना व्यू नहीं दे रही है। तो इससे आप समझिए कि मोदी सरकार जो है वो हिंदू मामलों पर किस तरह से भीरू हो गई है, किस तरह से शत्रुमुर्ग वाला रुख अपना रही है। खैर, मैं और इसको डिटेल में बताता हूँ। कोर्ट ने अब तारीख दी है 31 अक्टूबर की कि ये आपके पास लास्ट चांस है कि आप इस पर अपना व्यू दीजिए। नहीं देंगे तो फिर कोर्ट अपने हिसाब से अपना व्यू लेगी। तो सवाल ये है कि मोदी सरकार आखिरकार इस मामले पर अपना व्यू क्यों नहीं देना चाहती? आखिरकार ये हिंदुओं के हितों पर कुठाराघात करने वाला कानून है। जो हिंदुओं के मुख्य मंदिर हैं, जैसे काशी का मंदिर, जैसे मथुरा का मंदिर, और जहाँ पर लगातार पूजा चल रही है किसी ना किसी रूप में, वहाँ पर भी जो केंद्र सरकार है वो ये व्यू लेने को तैयार नहीं है कि हम इस पूजा स्थल कानून के विरोध में हैं या पक्ष में हैं। अब ये तो मोदी सरकार कह नहीं सकती कि हम इस कानून के पक्ष में हैं। यानी अगर वो कहती है हम पक्ष में हैं, तो इसका ये मैसेज जाएगा जनता में कि हम चाहते हैं कि ये पूजा स्थल कानून जो है ये बना रहे और हिंदुओं को और मंदिर ना दिया जाए। अब मोदी सरकार खुले रूप से तो ये कह नहीं सकती। अगर उसको कहना है तो चुपके चुपके, अगर
हिंदुओं का विरोध भी करना है तो चुपके करना है, शत्रुमुर्ग की तरह खुलकर नहीं कह सकती, फिर तो सीधे सीधे एंटी हिंदू सरकार घोषित हो जाएगी। तो मोदी सरकार इसलिए ये कहती नहीं है और ये भी कहने को तैयार नहीं है कि हाँ हम इस कानून को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदुओं के हितों के साथ कुठाराघात है उनके हितों पर। अब बताइए, जो सरकार हिंदू हित की बात कर कर सत्ता में आई हो और हिंदुत्व के नेता बनकर आए हों, वो ये कहने को तैयार नहीं है कि ये कानून हिंदुओं के हितों के खिलाफ है। ये हालत है। क्या हो जाता है इन हिंदूवादी नेताओं को। आडवाणी जी इतने बड़े नेता जिन्होंने हिंदुत्व की शक्तियों को, हिंदुत्व जो पावर्स हैं, जो हिंदुत्व के लोग हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उसको इतनी शक्ति दी कि आज वो सत्ता में है अपने बूते पर। किसी से ने सोचा नहीं था। इसकी शुरुआत, नींव जो है वो आडवाणी जी ने रखी थी और इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था कि अपने पास पूरी कंट्रोल होते हुए भी खुद प्रधानमंत्री के पद से पीछे हट गए थे। लेकिन बाद में वो भी भीरू हो गए कि जिन्ना को वो बताने लगे। मैं बता रहा हूं कि ये जो हिंदूवादी नेता हैं ये कैसे सत्ता में आने के बाद भीरू हो जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती, लोग मानते थे उनकी 56 इंच की छाती है, लोग मानते थे कि ये घर में घुस के मारते हैं, लेकिन अब उनको भी कुछ हो गया है। जब से नुपुर शर्मा का वाकया हुआ है तब से सरकार को या तो इंटरनेशनल दबाव में आ गई है। जो मेरा आकलन है वो ये है कि बिडेन के दबाव में है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो कुछ दबाव बना रहे हैं भारत सरकार पर कि अपनी राइट विंग पॉलिसीज़ को छोड़े, और ऐसा ही दबाव जो है वो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो भी बना रही हैं। और तीसरा दबाव जो है अंदर से मुसलमानों का है भारत के। तो साहब, जब भी आपको इस देश को ठीक करना होगा या हिंदुत्व की तरफ ले जाना होगा, खुलकर बोलिए साहब, झूठ मूठ मत फैलाइए। हिंदुत्ववादी सरकार रहनी होगी या हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना है और हिंदू राष्ट्र की तरफ इसको ले जाना है, चाहे आप सांस्कृतिक रूप से पूर्ण रूप से कहें और चाहे राजनीतिक रूप से कहें, तो साहब आपको इन फोर्सेस के साथ मुकाबला तो करना ही होगा। चाहे वो अमेरिका की लेफ्ट विंग पार्टीज हों, चाहे वो लेफ्ट विंग मीडिया हो, चाहे वो मुस्लिम नेशन हो, जिनके अपने यहाँ तो धार्मिक स्वरूप है स्टेट का, खुद तो मुस्लिम राज्य हैं और दूसरों को कह रहे हैं आप मत होइए अपने धार्मिक राज्य। तो साहब आपको ये तो लेना ही पड़ेगा। और जो सेकुलरिज्म का, झूठे लिबरल का, झूठे सेकुलरिज्म का, इस्लामी और जिहादियों का जो सेकुलरिज्म का ये गड़े हुए शब्द हैं और जो नैरेटिव है, इसको तोड़ना ही होगा। मोदी सरकार भी ये तोड़ नहीं पा रही है। मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। और जब चुनाव आएगा तो फिर हिंदुत्व की बात करेंगे। जैसे मोदी जी कल महाकाल के मंदिर में गए, वहाँ उद्घाटन किया, तो मोदी जी वहाँ तो हिंदू अपने आप को दिखा रहे हैं जहाँ मुसलमानों से कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जब मुसलमान से कन्फ्लिक्ट आता है, जैसे वर्शिप एक्ट में, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी बना ली है, जनता अभी उसे समझ नहीं रही है, हिंदूवादी वोटर उसे अभी समझ नहीं रहा है कि मोदी जी की पॉलिसी क्या है। मोदी जी की पॉलिसी ये है कि दुनिया के सामने, इस्लामी देशों के सामने और हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने सेकुलर रहना है। लेकिन जो हिंदूवादी मुद्दे आ जाएंगे, जिनसे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा मुसलमानों से, वहाँ हिंदू हो जाना है। और ये 2 दिनों में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे कल वो महाकाल के मंदिर में गए और महाकाल के खूब नारे लगवाए, लेकिन आज जो है उनकी सरकार जवाब नहीं दे पाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसे समझने की जरूरत है साथियों। अगली बार कैसे वोट डालना है, क्या कमिटमेंट लेनी है बीजेपी से, या बीजेपी ये कमिटमेंट देती भी है कि नहीं देती, चुप रहती है, तो जो शत्रुमुख बनने वाले हिंदू हैं उनके साथ नहीं जाना है। इसको समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक हिंदू वोटर नहीं समझेगा, तब तक ना संघ झुकेगा, ना बीजेपी झुकेगी, ना वो हमारी बात मानेगी। और हम लोगों को मजबूरी में उनको सत्ता में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हिंदुत्ववादी कोई अल्टरनेटिव है नहीं। हम भी चाहते हैं वो रहे, लेकिन हिंदुत्ववाद पर काम करें, शत्रुमुर्ग मत बने। आप आरएसएस को देख लिए, वो भी शत्रुमुर्ग बन गई। 20-22 साल से मुसलमानों को पटाने की कोशिश कर रही है। एक ढंग का मुसलमान उनकी बात को जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, उनका विरोध ही करते हैं।
आपने जनसंख्या की बात की, आरएसएस सरसंघ चालक ने पिछले दिनों, तो क्या हुआ? ओवैसी ने कह दिया हमको मत सुनाओ, हमको भाषण मत दो, हम कर रहे हैं जो करना है। तो इस तरह से वो स्नब करते हैं। उनमें ताकत है इतनी कम संख्या में होते हुए बावजूद, और हम में ताकत नहीं है। तो उनके जो जो सेकुलरिज्म के और जो नरेटिव बना हुआ है, जिहादी, सेकुलर, झूठा, लिबरल, ये जो बना हुआ है, इसको कभी ना कभी तो आपको टेक ऑन करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान में बवाल मचा दीजिए, कोई बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे इसे कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। करिए साथियों, आप भी समझिए कि, और सरकार को और हिंदुत्ववादी ताकतों को मजबूर कीजिए इसके लिए कि वो राजनीतिक हिंदू राष्ट्र बनाएं। हमको सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। वो सांस्कृतिक रूप से तो है ही, तो फिर आप काहे के लिए हैं? सांस्कृतिक रूप से आपकी जरूरत है क्या? सांस्कृतिक रूप से कोई जरूरत नहीं है आपकी, वो तो है ही, और आप भी कहते हैं वो तो है ही, तो आपकी जरूरत क्या है साहब? तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। इस बात को मैं बार बार कहूंगा कि हमको इन्हीं जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो हिंदूवाद के नाम पर खड़े हैं, उनको मजबूर करना होगा कि हिंदूवाद के रास्ते पर चलें और शत्रुमुर्ग हिंदू मत बने। साथियों, आप देख रहे होंगे कि मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपके पास मुद्दों लेकर आता हूं, और इन सब मुद्दों पर आपको अपनी राय देता हूं जब भी ये उठते हैं। इसलिए आप मेरे साथ जुड़िए, मुझे सहयोग करिए, मुझे स्ट्रेंथन कीजिए, तो हिंदुत्व की बात भी स्ट्रेंथन होगी। और ना केवल मुझे स्ट्रेंथन कीजिए, जो भी शुद्ध हिंदूवाद की बात कर रहे हैं उन सबको स्ट्रेंथन कीजिए, और जो शत्रुमुर्गी हिंदूवाद की बात कर रहे हैं उन सबको कमज़ोर कीजिए। उनके साथ नहीं जुड़िए, जो शुद्ध हिंदूवाद की बात कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए। मेरे चैनल के साथ भी जुड़िए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा जो भी मैंने नई बात कही है, जो भी बात मैंने यहाँ पर आकर कही है। मेरे इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ जुड़िए साथियों, ये आपसे अनुरोध रहेगा। मैं इस पर एक छोटा सा रील भी बनाऊंगा, उसको भी देखिए, उसे भी लाइक कीजिए। नमस्कार।